गुरु महाराज ने कहा सट सुधरई ही सत्संगत पाई। जब आप सत की संगत करोगे तब जो है बुरे से बुरा आदमी सुधर जाता है, अच्छे मार्ग पे लग जाता है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुमको ध्यान भजन सुमिरन का मार्ग मिला है, यह मार्ग जो है ये सबको मिलता नहीं है। गुरु महाराज ने हमको आपको विधि जो बताई है उसको बड़े हमको ध्यान पूर्वक सुन करके उस पर अमल करना है और चलना है। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा जो तुमको ये नामदान दिया जा रहा है, जैसे ये घटना कहानी बताई थी गुरु महाराज ने, ये कहानी बताई कि एक जो है गृहस्थ था, उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे तो उसने जो है सबको एक एक बोरी अनाज गेहूं का दे दिया और ये कहा कि बच्चा मैं कुछ दिनों बाद लौट करके आऊंगा और एक बोरी अनाज गेहूं का जो तुमको मैंने दिया है ये मुझे तुम बढ़ा करके वापस लौटाना और मुझे दिखाना कि आपने मेहनत किया और इसको जो है बढ़ाया है। तो बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए कुछ काम से। पिताजी जब लौट कर कुछ दिनों में आए तो सब चारों बच्चों को बुलाया कि बच्चों यहाँ आओ, जो मैंने तुमको दिया था धन, ये धन जो मैंने तुमको दिया था अन्न का धन, ये जो तुमको बोरा दिया था मैंने, तुमने इसका कितना बढ़ाया। तो चारों बच्चों को सामने बुला करके पूछा। पहले बच्चे को पूछा कि भाई तुमने कितना बढ़ाया जरा बताओ। तो बच्चा ये कहता है कि पिताजी मैंने तो देखो उसको कमरे में रखा हुआ है, मैंने अच्छे से उसको एक कमरे में बंद करके रखा है ताकि जब आप आओ तो आपको दिखा सकूं मैं। तो पिताजी ने कहा कि जाकर के लाओ तो दिखाओ तो जरा। गया अंदर जाकर के देखता है तो बोरी को जो है चूहों ने कतर करके वो सब समाप्त खत्म। दौड़ कर आया पिताजी, वो तो सब खत्म हो गया, चूहे खा गए। अरे तू तो नालायक निकल गया, तूने जो दिया था वो ना बचाया ना बढ़ाया, तू नालायक निकल गया। दूसरे बच्चे को पूछा कि बेटा तूने क्या किया। दूसरा बच्चे ने ये कहा कि पिताजी मैंने तो इसको बर्बाद नहीं किया, इसने तो बर्बाद कर दिया, यानी कि इसने जो है चूहों को खिला दिया, लेकिन मैंने चूहों को नहीं खिलाया, मैंने जो है उसका आटा बनवा करके और मैंने खाया और घरवाली को भी खिलाया। कहा कि तू भी गया गुजरा है। फिर तीसरे को पूछा बच्चा तूने क्या किया। कहा कि पिताजी मैंने अनाज बो दिया है खेत में, देखो बहुत अनाज आएगा। बोले जाकर के देखो तो जरा। जाकर के देखता है तो अनाज ही नहीं वहां पर, सारा बह गया। अनाज बोया और बारिश आ गई तेजी से तो अनाज भी बह गया। तो लौट कर आया पिताजी वहां तो कुछ नहीं। कहा कि तू जो है इनसे भी नाकारा। चौथे को पूछा, चौथे ने बताया कि पिताजी आपने जो एक बोरा मुझको दिया था, देखो मैंने एक बोरे का 10 बोरा बना करके मैंने रखा है। तो पिताजी आप बताओ वो 3 पर खुश होंगे या इस पर खुश होंगे जिसने बढ़ाया है। बढ़ाने वाले पर पिताजी खुश होंगे, और जिस पर पिताजी खुश होंगे मेहरबान होंगे उसी को जो है जिम्मेदारी देंगे, उसी को जिम्मेदारी देंगे और उसी को लायक कहा जाएगा। 3 सारे नालायक निकले। तो स्वामी जी महाराज जब सत्संग में हम जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे, तो स्वामी जी महाराज बहुत अच्छे वचन का प्रयोग करते थे। हम आप लोग जब जाते थे तो ऐसे खड़े हो जाते थे कि गुरु महाराज ये तकलीफ वो तकलीफ, ये परेशानी वो परेशानी। गुरु महाराज ये कहते अरे बच्चा तुम जब भी आते हो तो परेशानी का रोना रोते हो और तुम्हारी परेशानी सुन सुनकर मेरे कान पक गए। जब तुमको बताया गया है कि हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, हर लड़ाई नर 84 की, तुम्हारी शरीर की पीड़ा, तुम्हारी समाज की पीड़ा, तुम्हारे घर की पीड़ा, सारे जगत की पीड़ा एक ही दवा से चली जाएगी, और वो दवा तुमको दे रखी है वो कौन सी? भजन की दवा। भजन की दवा तुमको दे करके रखी है और तुमने उसको लिया नहीं, और लिया तो परहेज पाला नहीं। तो स्वामी जी महाराज ये कहते कि निठुल्ले चले आते हो। कैसे चले आते हो? निठुल्ले, खाली हाथ। जो तुमको दौलत दी, अरे जो तुमको दिया है तो वापस जब महात्माओं के पास आओ, हमारे पास आओ, तो ये कहो कि स्वामी जी महाराज हमने ध्यान में ये देखा, हमने भजन में ये सुना, स्वामी जी महाराज हमको ये अनुभूति हुई, तो हमको भी खुशी होगी। लेकिन हमको बड़ा दुख होता है कि ऐसी दौलत को पाकर के भी तुमने जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिन भजन जाई न कलेशा। इस बात को अच्छे से हमको आपको समझ लेनी चाहिए। गुरु महाराज ने यह कहा कि जितने भी तुम्हारे संकट और तकलीफ और परेशानी है वो केवल एक ही दवा से चले जाएगी, और वो है भजन। बिन हरि भजन जाई न कलेशा। जितने भी तुम्हारे कलेश है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि तुम इसी का रोना रोते हो कि ये तकलीफ वो तकलीफ, ये परेशानी वो परेशानी, और जो बताता है वो करते नहीं हो। तो स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको विधि दी है, और उस विधि को देते समय भी एक वचन हमको आपको लिया है और दिया जाता है। जैसे गर्भवास में हमने उनको वचन दिया त्रिलोकीनाथ को, वो वचन तो हमने भुला दिया कई दिनों तक, लेकिन जब बाबा जी स्वामी जी महाराज मिले तो उन्होंने हमको आपको नामदान दिया, और बदले में हमसे आपसे क्या मांगा कि बच्चा तुम अपनी बुराई मेरी झोली में डाल दो। क्या धन दौलत मांगा? क्या राजपाट मांगा? क्या ये कहा कि घर द्वार छोड़ दो, लंगोटी लगवा लो, जंगल में चले जाओ? नहीं, सरल से सरल। गुरु महाराज ने कहा सरल से सरल
सुगम रास्ता और सुगम तरीका और सुगम, और तुम गृहस्थी में रहते हुए ध्यान भजन सुमिरन करो, तुमको घर द्वार नहीं छोड़ना है और तुमको जंगल में नहीं जाना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बदले में ये दौलत जब मिलती है तो बदले में जो है बड़ी कीमत ली जाती थी। गुरु महाराज ने कहा कि पहला जन्म सेवा, दूजे में नाम, तीजे में मुक्ति और चौथे में निजधाम। पहला जन्म, एक जन्म आपसे सेवा ही ली जाती थी कि एक जन्म तक सेवा ही करो महात्माओं की, जो है लंगोटी पीछो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, खाना परोसो, भंडारा लगवाओ, तब जाकर के दूसरा जन्म जब होता था तो महात्मा उस जीव को अपनाते थे, ऐसे सीधे नहीं अपनाते थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुमको नामदान जो है सहज में मिल गया, सहज में मिल गया, इसीलिए तुमने जो है इसको जो है कांच का टुकड़ा समझ लिया। गुरु महाराज ने कहा तुमने इसको कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दिया। स्वामी जी महाराज ने एक दफा घटना बताई सत्संग के अंदर में कि बच्चा एक जो है हीरा जो है जमीन में पड़ा था धूल में, और कई लोग उसके ऊपर से गुजरते हुए आगे निकल जाते थे, और एक दिन जो है एक जेवेरी आया और उसके ऊपर उसने पैर रख दिया और आगे निकल गया, और जैसे ही जेवेरी ने पैर रखा हीरा टूट गया। जेवेरी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, इतने देर से पड़े हुए तब तो नहीं टूटे, कई लोग तुम्हारे ऊपर से गए होंगे और मेरे पैर रखते ही तुम टूट गए। तो हीरा कहता है उस जेवेरी को कि जितनों ने भी पैर रखा है ये सब अनजान थे, ये सब अज्ञानी थे, इनको मेरा मोल, मेरी कीमत नहीं मालूम थी, लेकिन तुम तो जेवरी थे, तुम तो जेवरी थे, तुम सोनार थे, तुमको तो मेरी कीमत मालूम थी, लेकिन तुमने भी पैर रख दिया। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब नामदान की कद्र करोगे, महात्माओं की कद्र करोगे, मनुष्य शरीर की कद्र करोगे तो वो तुम्हारी कद्र करेगा। तुम अगर इन चीजों की कद्र नहीं करोगे तो वो भी तुम्हारी कद्र नहीं करने वाला। स्वामी जी महाराज ने जो सरल से सरल विधि हमको आपको बताई, ये प्रेमियों बहुत आसान और सरल और उच्च गति प्राप्त करने की ये साधन और ये मार्ग हमको आपको स्वामी जी महाराज ने दिया। गुरु महाराज ने ये कहा, देखो नामदान देते समय स्वामी जी महाराज ने बहुत सरलता से बताया, कहा कि बच्चा तुमको जो नामदान दिया जा रहा है बदले में तुम अपनी बुराई मुझको सौंप दो। ये तो परहेज है, कौन सा परहेज कि मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है और शराब नहीं पीना है। ऐसा कोई नशा नहीं करना है जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी की पहचान समाप्त हो जाए। अगर बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो तो खाओ, लेकिन बच्चा मैंने अपने जीवन में कभी बीड़ी और तंबाकू देखी नहीं, खाई नहीं। अगर तुम खाते हो तो खाओ, लेकिन नए जो बच्चे हैं वो कभी भी बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। इसके लिए तो गुरु महाराज ने कहा कि छूट है, लेकिन ये परहेज है कि दिन में तुमको जो है अपनी जीवात्मा के लिए सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा आपको अपनी जीवात्मा के लिए देना है। गुरु महाराज ने जो है ध्यान भजन सुमिरन की विधि बताई। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा ये पहले जो है आप नामदान, गुरु महाराज ने देखो नामदान दिया उस समय पर क्या कहा कि जब पहला नाम लो, दूसरा नाम, तीसरा, चौथा, पांचवा नाम लो, ये जो सुमिरन पे बैठो तो सबसे पहले गुरु महाराज ने कहा कि तुम संपुट लगाना। ये साधना के पहले गुरु महाराज ने कहा कि संपुट लगाया जाता है। संपुट का मतलब ये होता है, गुरु महाराज ने कहा जैसे आपको अगर किसी से फोन पर बात करनी होगी तो सीधे मोबाइल उठा करके बात करोगे क्या करोगे? नंबर डायल करोगे ना। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि वो मालिक वहां बैठा हुआ है और तुम जैसे संपुट लगाओगे और वैसे ही उसको रिंग चली जाएगी, उसको संकेत मिल जाएगा कि नीचे कोई मुझको याद कर रहा है, और जैसे तुम साधना में बैठोगे वैसे ही उसकी दया शुरू हो जाएगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा तुम संपुट नहीं लगाते हो तो दया को देर हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले संपुट लगाना है, इसको अच्छे से याद रखना। आप संपुट कैसे लगाओगे? पहले एक विरह की प्रार्थना बोल लेनी, एक विरह की प्रार्थना बोल ली, उसके बाद क्या कहना है कि है गुरु महाराज दिन भर भी जितने अच्छे बुरे पाप कर्म हुए वो सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। अगर आप ऐसा कहोगे तो जो दिन में आपने किया है भूल गलती अपराध वो जो है माफ है। गुरु महाराज ने कहा ये माफी का तरीका है। शाम को जब ध्यान भजन सुमिरन को बैठो तो गुरु महाराज को सब कुछ अर्पण कर दो कि गुरु महाराज दिन में जो भी मैंने किया अच्छा बुरा पाप पुण्य वो सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है, और मेरी गुनाहों की माफी कीजिए, तंग दिली मिटा दीजिए और प्रेम का ऐसा जाम पिला दीजिए कि जो कभी ना उतरे। ये आपको अंदर ही अंदर बोलना है। उसके बाद आपको एक संपुट करना है। पहले प्रार्थना हो गई विरह की, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगना है और उसके बाद आपको संपुट लगाना है। संपुट कैसे लगाएंगे? गुरु महाराज ने कहा कि पहला नाम लिया, पहले रूप को याद किया, दृष्टि प्रणाम करना है। दृष्टि प्रणाम करना है अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं। पहला नाम लिया अंदर ही अंदर और दृष्टि प्रणाम किया अंदर ही अंदर। दूसरा नाम लिया, दृष्टि प्रणाम की। तीसरा नाम लिया, रूप याद किया, दृष्टि प्रणाम की। चौथा नाम लिया, रूप याद किया,
दृष्टि प्रणाम की, पांचवा नाम लिया, पांचवा रूप लिया, दृष्टि प्रणाम किया और गुरु महाराज को आगे पीछे नाम लिया जय गुरुदेव और उनका याद किया स्वरूप। ये हो गया आपका संपुट। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप सहज आसन में बैठो। अगर घुटने में दर्द है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हो तो पैर लंबा करके आप बैठ सकते हो, कोई उसके लिए ऐतराज नहीं। लेकिन इतना याद जरूर रखना, गुरु महाराज की तस्वीर सामने ना हो सोते समय या बैठते समय। गुरु महाराज की तस्वीर अगर सामने होगी तो बिल्कुल वहां से तस्वीर हटाकर दूसरी तरफ रख दीजिए या फिर अपना आसन का रुख आप बदल लीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा अनादर और अनादर होने के बाद फिर साधना फलीभूत नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें कहने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी ये गलती हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा पहला नाम लोगे तो पहले रूप को याद करना। तो स्वामी जी महाराज ने पहला नाम जो बताया उसका रूप कौन सा लेना है, फोटो वाला नहीं। देखो ये फोटो में जो आपको याददाश्त के लिए दिया है, याद के लिए है, ये फोटो में चित्र, ये चित्र नहीं लेना। गुरु महाराज ने कहा ये जड़ है और जड़ को याद करोगे तो जड़ मिलेगा। इसको याद करके सुमिरन करोगे तो ये जड़ पदार्थ जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो चेतन नहीं मिलेगा, अंदर की चीज नहीं मिलेगी, वो रूहानी दौलत, वो आध्यात्मिक दौलत तुमको नहीं मिलेगी। तो ये याद के लिए है कि पहला नाम ये है तो पहला रूप ये लेना है। जो आप देखो पहला रूप असल में उसको आप याद करना है। और दूसरे नाम लिया, दूसरा रूप याद किया। चार नाम तक जो आपने लिए चारों में बिंदी है, स्वर का उच्चारण है। और वो स्वर का उच्चारण भी अगर गलत करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि उल्टा अगर सुमिरन करोगे तो वो खुश होने के बजाय नाखुश हो जाएगा। यानी तुम तो उसको खुश करने के लिए बैठे हो, उस मालिक को, वो धनियों को, लेकिन तुम अगर खुदा को हुदा कहोगे, गुरु महाराज ने ये कहा कि खुदा को अगर हुदा कहोगे तो वो खुश होने के बजाय नाराज हो जाएगा। अब जैसे हमारा नाम एकनाथ है, आप कहोगे ए क्या, तो ये क्या क्या कहेगा, अरे मुझे ऐसे नाम से पुकारता है, तो नाराज होगा कि नहीं होगा। तो यही बात वहां भी लागू होती है। तुम अगर जो स्वर दिया हुआ है चार नामों तक, उस स्वरों में अगर गलती करोगे तो फिर गुरु महाराज ने यह कहा फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इस बात को अच्छे से समझ लो, नुकसान होगा। तो अच्छे से उस स्वर का उच्चारण करना है। और अगर कहीं गलती खामी हो रही है तो गुरु महाराज ने सबसे पहले आदेश जो दिया वो टाटधारियों को, कि बच्चा अगर नाम में आगे पीछे हो जाए तो तुम जो है टाटधारियों को आदेश है कि वो तुमको नामदान याद करा दे। लेकिन 5 नाम तुमने लिए है, एक नाम भूल गए तो वो याद करा देंगे, लेकिन 5 लिया है और 5 याद नहीं तो याद नहीं कराएंगे। और 5 याद है लेकिन आगे पीछे करते हो तो वो भी वो सीधा बता देंगे। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं है तो गुरु महाराज ने कहा फिर वो नहीं बताएंगे। टाटधारियों को इतना आदेश है कि आगे पीछे तो सीधा कर दो, इनको बता दो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और अगर जो है ये उल्टा ले रहे हैं तो सीधा कर दो, एक नाम भूल गए तो एक नाम बता दो, लेकिन वो 2 नाम नहीं बता सकते, एक नाम बता सकते केवल कि भाई ये नाम तुम भूल रहे हो। और गुरु महाराज ने कहा कि जो 5वां नाम है, देखो 5वें नाम में भी हम आप गलती कर जाते हैं। कौन सी गलती करते हैं, जल्दी जल्दी सुमिरन करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, जोड़ लगा देते हैं, जोड़, यानी वो जोड़ नहीं है। ये जो 4 नाम है ये कौन से हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ये वो मालिक सतपुरुष के पुत्र है। 16 पुत्र है, उसमें से 12 गुप्त है और ये 4 प्रकट किए हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म और महाकाल। ये 4 नाम आपको दिए हैं, जो गुरु महाराज ने दिए हैं वही नाम जपना है, लेकिन बाहरी बताने के लिए ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म और महाकाल, इन चारों नाम तक बिंदी का उच्चारण है। और उस बिंदी के उच्चारण में गलती करोगे तो नुकसान होगा। और 5वें नाम में ना बिंदी है ना जोड़ है, यानी वो शुद्ध है, वो साफ है और वो एक एक शब्द अलग अलग है, वो जोड़ शब्द नहीं है। अगर आप जोड़ शब्द बोल दोगे, जोड़ शब्द का मतलब देखो सत्संग, ये हो गया जोड़ शब्द, सत्संग ये हो गया अलग अलग। बात समझ में आई? आप बोलोगे सत्संग तो वो जोड़ शब्द नहीं हुआ, लेकिन आप कहोगे सत्संग तो वो जोड़ शब्द हो गया। तो आपको कौन सा बताया गया है, सत्संग, आपको ये बताया गया है। यानी उसको अगर आप सत्संग कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, फलीभूत नहीं होगा। इसलिए 4 नामों को भी अच्छे से उच्चारण, जबान नहीं हिले, जबान बंद रहे और अगर हिलती है तो उसको ऐसे उल्टी कर लो, ऐसे उसको तालों में बंद कर लो। जो हठ योग करते हैं वो ऐसे तालों में बंद करते हैं, ऐसे उल्टी लगाते हैं जबान। और खेचरी गोचरी ऐसी उनकी साधना होती है, वो भी ऐसी उल्टी जबान करते हैं। लेकिन हमको उल्टी करनी नहीं, अगर मन से ले रहे हो, लेकिन आदत आपकी ऐसी है कि जबान से ले रहे हो तो उसको ऐसे लॉक कर दो, ताला मार दो, उसको ऐसे उल्टी कर दो। मन से लेना है, अंदर से। और जब आपका हमारा सुमिरन हो जाए तो सुमिरन पकना किसे कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा
कि पहला नाम लिया, पहला रूप याद किया बराबर से, दृष्टि हिली नहीं और आपका मन भगा नहीं, तो समझ लो 108 दाने तक अगर ऐसी ही अवस्था रही, गुरु महाराज ने कहा कि वो सुमिरन तुम्हारा पक गया। और सुमिरन गुरु महाराज ने कहा कि ये साधना का पाया है, ये पूरे साधना का पाया है, और ये सुमिरन अगर तुम्हारा पक गया तो उसका फल तुमको कहां मिलेगा? ध्यान में। ध्यान का फल कहां मिलेगा? भजन में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुमिरन बहुत जरूरी है। अब गुरु महाराज ने जो कहा कि मैंने 18 घंटा साधना की, तो एक जगह सत्संग में जिक्र है, गुरु महाराज ये बताते हैं कि 18 घंटे साधना करने का एक मतलब ये भी होता है। गुरु महाराज ने ये कहा कि साधना को चलो तुम 2 घंटा 4 घंटा बैठे, 10 घंटा बैठे, लेकिन साधना से उठ करके तुमने काम किया, धंधा किया, लेकिन उसमें भी तुम्हारा मन जो है नाम ले रहा है, रूप को याद कर रहा है, क्योंकि काम तो शरीर से हो रहा है, तुम्हारा चित्त मन ये तो रिकामा है, ये तो निवरा है, इसको तो कोई काम है नहीं। लेकिन काम करते करते अगर आप नाम भी लो, रूप को भी याद करो खुली आंख से, तो वो भी सुमिरन में आता है। गुरु महाराज ने कहा ऐसे को भी सुमिरन में लिया जाता है। और जब ये तुम्हारा सुमिरन पक जाए तो देखो महात्माओं ने क्या कहा है कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, और सुमिरन करे सो साही माही समाए। यानी देखो सुमिरन का कितना लाभ। सुमिरन पकने पर, अगर नहीं पका तो फिर वो लाभ नहीं होगा आपको। सुमिरन करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे साथ सुख आएगा। सुमिरन करोगे तो क्या होगा? दुख जाएगा। सुमिरन करोगे तो क्या होगा? जिसका सुमिरन कर रहे हो उसमें मिल जाओगे। यानी बूंद समुद्र को याद कर रही है तो वो बूंद समुद्र में मिल जाएगी। ये सुमिरन का बड़ा फायदा है प्रेमियों। इसलिए क्या करना, गुरु महाराज ने ये कहा, कई प्रेमी जो है शिकायत करते हैं कि भाई हमारा साधन नहीं बनता है। गुरु महाराज ने कहा कि दिन भर 24 घंटा तुम संसार की गुनावना करते रहते हो, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बैठते हो, तो मन कैसे रुके? गुरु महाराज ने यह कहा कि दिन में भी जो काम करते हो, धंधा करते हो, जाते हो, आते हो, उठते हो, बैठते हो, उसमें भी जैसे फुर्सत मिल जाए, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो उस समय क्या करो? अंदर ही अंदर नाम को लो और रूप को याद करो। देखो प्रेमियों, अगर आप 10 दिन 1 हफ्ता ऐसे करके देख लो, ऐसे अगर आप करोगे दिन भर देखो और शाम को बैठ करके देखना, बहुत ही जल्दी रूप याद आ जाएगा और स्थिर भी रहेगा। ये अनुभव की चीज है, आप इसको अनुभव करना। और जब आपका सुमिरन पक जाएगा तो ध्यान बनने में फिर देर नहीं। गुरु महाराज ने कहा सुमिरन केवल 14 से 15 मिनट का सुमिरन। गुरु महाराज ने सत्संग में यह बताया कि 14 से 15 मिनट का सुमिरन, लेकिन पक्का सुमिरन। लेकिन अगर कोई ये कहता है हमको ज्यादा समय लगता है, तो समय लग भी सकता है, लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना समय जो है कम करते चले जाना। कोई प्रेमी ने हमको बताया कि भाई आप आधा घंटा सुमिरन करते हैं, तो आधा घंटा सुमिरन करोगे तो वो तो नाम रूप तो चला गया फिर, क्योंकि आधे घंटे तक याद तो रहेगा नहीं, क्योंकि माला तो आपकी 12, 13, 14 मिनट में खत्म हो जाती है। और आधा घंटा आप लगाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन वश में नहीं है, वो भाग गया, वो भगोड़ा है। गुरु महाराज ने कहा वो भाग गया आधे घंटे का मतलब। लेकिन रियाज, अभ्यास, प्रयास इस तरह से करो कि वो आधा घंटा आपका 14-15 मिनट में आकर के सिमट जाए। और जब 14-15 मिनट पर आकर सिमटेगा तो सही सुमिरन होगा। और जैसे सुमिरन तुम्हारा पक जाएगा तो गुरु महाराज ने यह कहा कि ध्यान में तुमको अनुभूति होगी। जैसे ही बैठोगे, गुरु महाराज ने कहा सुमिरन निपटते ही माला को ऐसे प्रेम पूर्वक ऐसे रख दो, और जो है फिर जो है आपका जो है वह ध्यान करो जिसको संपुट कहते हैं। पहला नाम लिया, दूसरा नाम लिया, तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, और पांचों के नाम के साथ रूप को भी याद किया और दृष्टि प्रणाम किया। वैसे ही ध्यान पर बैठे। अब प्रेमियों, सुमिरन के लिए थोड़ा हिल जाओ, ढुल जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना स्थिर रहो उतना अच्छा है। गुरु महाराज ने यह कहा कि सबसे पहले तन स्थिर। किसी भी साधना में अगर आपको उच्च गति प्राप्त करनी है और अगर मन को टिकाना है, तो सबसे आवश्यक जरूरी क्या है? ये शरीर। क्योंकि देखो सब आपस में मिले हुए हैं। शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन के साथ चित्त जुड़ा हुआ है, और जीवात्मा शरीर के अंदर कैद है। इसलिए शरीर अगर स्थिर रहेगा तो अंदर के जो है उन साधनों को भी मदद होगी। गुरु महाराज ने यह कहा कि तन स्थिर, स्तन को एकदम स्थिर रखना। देखो अभी बरसात का दिन है या कभी गर्मी भी होती है, तो ऐसी जगह बैठो, अगर बरसात का दिन है, कीड़े मकोड़े अगर काटते हैं तो जाली वाला कुछ बना लो। गर्मी भी लगेगी, अगर मोटा कपड़ा डालोगे तो एक गर्मी के समय पे जाली वाला कपड़ा बना लो, जिससे कि मच्छर अंदर ना आए और हवा भी आपको लगे। ये कपड़ा इसीलिए डाला जाता है ताकि मच्छर आपको ना काटे, पहली बात। दूसरी बात इसीलिए ताकि कोई देख ना पाए कि तुम क्या कर रहे हो। गुरु महाराज ने यह कहा, महात्माओं ने यह कहा कि भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए।
गुरु महाराज ने कहा कि भोजन करते समय अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तो वो खराब हो जाएगा। अगर उसकी भावना, अगर उसका चित्त खराब है तो वो भोजन भी खराब कर देगा, तुम्हारा पेट खराब होगा। अगर उसका चित्त वृत्ति खराब है तो अच्छी भावना से देखेगा तो नहीं होगा। इसी तरह से अगर तुम भजन में कहीं पर भी बैठ गए, अब देखो हम कई बार सत्संग में जाते हैं तो चलो ये तो आश्रम है, आश्रम के लिए कोई बंधन नहीं, लेकिन कहीं बाहर जाते हो आप जहां पर संसारी लोग हैं, कुछ जानते और समझते नहीं है, और ऐसी जगह प्रेमी कह देते हैं माइक में कि ध्यान पर बैठिए, फिर ध्यान से उठे तो कहते हैं भजन पर बैठिए। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा ये पर्दे की चीज है, ये पर्दे में रह करके की जाती है, और जितना छुप करके करोगे उतना ही प्रकट होगा। अगर दिखाओगे, गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा जिसने भी प्राप्त किया सबने छुप करके किया। ऐसे ऐसे महात्मा, गुरु महाराज ने ये भीखा साहब, संत भीखा साहब हुए, उनके बारे में बताया कि वो काश्तकार थे, किसान, भूमि जोतक, और वो जो है खेतिहर थे, वो किसानी का काम करते थे। लेकिन देखो इतने सज्जन और इतने जो है तड़प उनके अंदर में थी। गुरु महाराज ने कहा कि जब हल चलाते थे, हल चलाते चलाते जब बैलों को पेशाब लगती थी, महाराज आपने देखा बैलों को पेशाब कितनी देर में हो जाती है, चंद सेकंडों में पेशाब बैल कर लेते हैं और उतनी देर खड़े ही रहेंगे, बैलों का ये सिद्धांत है। उतनी ही देर में वो भजन पर बैठ जाते थे। कौन? भीखा साहब। भीखा साहब उतनी ही देर भजन में बैठ जाते थे, और गुरु महाराज ने कहा उतनी देर की उनको मजूरी मिल जाती थी, और वो मालिक उसको भी स्वीकार कर लेता था कि देखो इसने एक पल, एक सेकंड और समय को बिल्कुल खराब नहीं किया, तो वो बहुत खुश होता है। गुरु महाराज ने ये कहा वो बहुत खुश होता है, तुम्हारी हर एक श्वास की पूंजी निकलती चली जा रही, तुम्हारी आयु घटती चली जा रही है, हर एक समय श्वासों की पूंजी और हर एक सेकंड को, समय को तुम जो है उस मालिक की याद और बंदगी में लगा दो। तो उनके लिए, भीखा साहब के लिए बाबा जी ने कहा कि वो जब पूरे हो गए तो उनके घर वालों को तब मालूम नहीं था कि इन्होंने नामदान लिया है और साधन भजन करते थे। आप विचार करो, और हम तो दिखाते, 4 लोगों को दिखाते कि देखो हम भजन करते। गुरु महाराज ने ये कहा अरे बच्चा ये गुप्त चीज है, ये तीनों काल में नहीं थी, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, नहीं जाने कोई शब्द की रीता, कलयुग ने स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, शब्द शब्द सीढ़ी हम रचडारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम अटारी। महात्माओं ने सीधा और सरल और आपको सहज योग दे दिया कि वो मालिक ने जो है कलयुग में महात्माओं ने सीढ़ी लगा दी, किसकी? शब्द की, और तुम उस नाम की डोरी को पकड़ करके सीढ़ी दर सीढ़ी जो है चढ़ते हुए उस मालिक को प्राप्त कर लो, जीते जी उसको देखो, दर्शन दीदार करो, पूरे हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा ये कलयुग में जारी हुआ, इससे पहले ये मार्ग नहीं था, ये गुप्त था। लेकिन गुरु महाराज ने कहा जब सब योग, सब विधि कलयुग में जो है निषेध कर दी गई, क्योंकि तुम्हारे कलयुग में तुम्हारा मन चींटी के समान हो गया, शरीर जो है कमजोर हो गया, और तुम्हारी जो है चित्त की चंचलता बहुत बढ़ गई, और मन का जो है तुम्हारे भागादौड़, गुरु महाराज ने कहा वो घोड़े से भी तेज, और जो है गुरु महाराज ने कहा सबसे ज्यादा तेज अगर भागने की कोई अगर चीज है तो गुरु महाराज ने कहा वो मन, रॉकेट से भी तेज वो भागता है, और उसको जो है रोका नहीं जा सकता बिना महात्माओं की दया की। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि मन से ही लड़ना, ये जो साधना है ये मन से ही लड़ना है, बाहर किसी से नहीं लड़ना। देखो भजन की बात चली है, गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा इस भजन को लोग जानते नहीं। बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा हमारे पास एक साधु आए, उन्होंने नामदान की इच्छा प्रकट की, तो हमने उनको नामदान दिया, और नामदान दिया और ध्यान भजन की विधि बताई, तो वो ध्यान भजन अपने जगह पर जाकर के करते थे, जो उनके साधु के गुट में रहते थे, संगत में। तो वो आकर के बाबा जी को ये कहने लग गए कि बाबा जी हमारे साथ रहने वाले जो है वो हमको बड़ा बुरा बड़ा बड़ा कहते हैं कि ये क्या लेकर के तू आया, ये कैसी साधना है। बाबा जी को वो साधु कह रहा है कि मेरे साथ रहने वाले तो हमको भला बुरा कहते हैं कि ये कहाँ की साधना है, यानी लोग इसको नाम रखते हैं, क्योंकि लोग जानते ही नहीं तो क्या करें। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि उस मालिक ने पेट दिया है, प्रारब्ध बनाया, तो रोटी कहीं ना कहीं दे ही देगा, ऐसी जगह तुम मत रहो। तो वो साधु ने, गुरु महाराज ने कहा, अलग चला गया और खूब उसने साधन भजन किया, और भजन में उसने प्राप्त किया। गुरु महाराज ने ये भी बताया कि बच्चा जब घर में कोई काम होता है उस समय पर तुम साधन भजन में बैठ जाते हो। गुरु महाराज ने इसको मना किया प्रेमियों, अच्छे से आप याद रखना। अगर मान लीजिए सुबह नहाए धोए 7-8 बजे और आपने सुबह किया नहीं, 4 बजे 5 बजे आप सोचोगे कि चलो 7-8 बजे बैठ जाए, देवी हो या हमारे अनिल भाई है या कोई लड़का है, तो घर वाले क्या कहेंगे? उनका मन खराब होगा, ये बनने चले चलो महात्मा, अरे काम पड़ा है, दूध निकालना है। अनिल भाई हो सकता है ऐसा, दूध निकालना छोड़ दे और बैठ जाए तो कैसे होगा? परिवार में कलह हो जाएगा, झगड़ा झंझट होगी, कहाँ साधना बन पाएगी फिर, और वो भी खुश नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जो भी अपना काम करते हो उसमें समय बचाकर,
किसी भी काम को टालना और छोड़ना और उसको आगे बढ़ाना नहीं है। जो तुम्हारा सार्वजनिक जीवन में काम है, जो कर्तव्य है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो तुम्हारा जो है समय के अंदर में रह करके वो काम को पूरा करो, और समय निकाल करके जैसे अपना समय पूरा हो, काम निपट जाए, तुरंत जो है अपने मन को, बुद्धि को और चित्त को हटा दो और तुरंत जो है उसमें लगा दो ध्यान भजन सुमिरन। गुरु महाराज ने कौन सा समय कहा? भवर में 4 बजे उठ करके। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, अगर तुम रात को संकल्प लेकर के सोओगे कि हमको जो है 4 बजे या 3 बजे कोई उठा दे, गुरु महाराज उठा दे, तो बाबा जी ने कहा कि तुमको उठाने वाला, जगाने वाला जगा देगा भजन के लिए। ये बाबा जी उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। ये हमने कईयों ने अनुभव करके देखा है। अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, जैसे 3 बजेगा नींद अपने आप ही खुल जाएगी। और फिर से साधन भजन में बैठेंगे तो उस समय पर देखो कोई काम होता नहीं है, और सवेरे के समय आपका जो है चित्त जो है वो भी स्थिर रहता है। और शाम के समय जो है दिन भर का जो चिंतन किया है, जो घूमे हो, टहले हो, उसके लिए रात शाम को बैठते समय चित्त जो है चंचलता ज्यादा होती है। सवेरे गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म बेला का मुहूर्त होता है और सबसे अच्छा और उत्तम समय सवेरे का। उस समय पर जो है तुम साधन भजन पर बैठो और पहले सुमिरन, फिर ध्यान। गुरु महाराज ने कहा तन स्थिर, तन को स्थिर रखो, मन स्थिर, सूरत स्थिर और नीरत स्थिर। गुरु महाराज ने कहा शरीर स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर होगा, उसके बाद नीरत यानी देखने की प्रवृत्ति स्थिर होगी, और सूरत जो हिल डुल रही है वो भी स्थिर हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा ध्यान में जब तुमको अनुभव होने लग जाए, सुमिरन तुम्हारा पक जाए, ध्यान में जब अनुभव होने लग जाए, तो उसमें स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि गुरु पद नख मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हित होती। गुरु महाराज ने यह कहा कि अंतर में जब तू ध्यान करोगे उस समय पर एक तक होकर के, गुरु महाराज ने कहा नीचे नहीं देखना और ऊपर नहीं देखना है, दाएं नहीं और बाएं नहीं, बिल्कुल सामने एक तक दृष्टि को रोको, और रोक करके जो है एक जगह अपना केंद्र बनाओ। एक जगह केंद्र बनाओगे और बहुत समय तक देखते रहोगे। गुरु महाराज ने कहा कि वहां पर तुमको कुछ दिखाई देगा, वो खिड़की, और उसमें जो है गुरु महाराज ने कहा जब दिखाई देगा तो तुमको गुरु चरण कमल का पद वहां पर दिखाई देगा, और तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हित होती। गुरु महाराज ने यह कहा आंखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य तारा, ता देखो तुम दूरबीन लगा के उतरो बहुजल पारा। गुरु महाराज ने कहा बहुत सरल है, कोई इसमें जो है शारीरिक मेहनत नहीं है। आराम से बैठ गए, लेट लेट कर करो, लंबा प्यार कर सकते हो लंबा प्यार कर लो, खड़े खड़े भी कर सकते हो, और आप चाहे तो पलाती मार करके भी कर सकते हो। आप कहोगे भाई खड़े खड़े तो हमको बोले नहीं है, हमको बोले। 2008 में गणपति विसर्जन दिंडोली में, सूरत के अंदर में स्वामी जी महाराज आए, वहां पर हमने नामदान लिया और बहुत बारिश उस दिन हुई। तो स्वामी जी महाराज नामदान सत्संग कर रहे हैं और वहां पर नामदान दिया, और पैर और घुटने तक इतना पानी वहां पर दिंडोली में। तो स्वामी जी महाराज ये कह रहे कि बच्चा ये मालिक की बड़ी दया हो रही है, सत्संग में अगर बरसात बारिश हो तो मालिक की बड़ी दया होती है, और इसमें छाता मत खोला करो। छाता खोलोगे तो दया से महरूम, वंचित रह जाओगे। ये संकेत है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में अगर बारिश होए, हम कितने दुखी और नाराज हो जाते, उठ के बाहर चले जाते हैं। भाई कपड़े वो तो गीले होने ही है और मिट्टी के तो होने ही है, उसमें क्या घबराना, अरे बहुत बड़ी चीज मिल रही है उसको ले लो। गुरु महाराज ने ये कहा मथुरा में कि बच्चा अगर कोई चीज तुम्हारी चोरी भी हो जाए तो हो जाने दो, ये समझो कि बहुत बड़ी चीज तुमको मिल रही है, मालिक उसकी कमी दूर कर देगा। लेकिन जब वहां चोरी हो जाती थी कोई सामान की तो मन खराब कर लेते थे, मन खराब होता था ना, कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते थे, कुछ भी बोलने लग जाते थे। तो बड़ी चीज जो मिलने वाली थी वो मिलते मिलते रह गई, यानी मिट्टी के लिए हमने जो है हीरे को ठुकरा दिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो दौलत तुमको मिल गई, ध्यान किया, सुमिरन किया, सुमिरन के बाद ध्यान किया, ध्यान में जब प्राप्त हो गया तो ये शिव नेत्र तुम्हारा खुल गया। गुरु महाराज ने ये कहा कि बहुत आसान, कलयुग में बहुत सरल है। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा तुम ये क्यों समझते हो कि हमने देखा नहीं, गोस्वामी जी ने जो देखा उन्होंने बयान किया, वर्णन किया, तो हमने भी कुछ देखा है और हम भी वर्णन कर रहे हैं। तुम क्यों समझते हो कि बाबा जी कुछ और है? और ऐसा नहीं है, कुछ प्रेमी देख भी रहे हैं, यानी ये भी बता रहे हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने भी देखा, संतों ने भी देखा, बहुत आसानी से देखा, हमने भी देखा है और प्रेमी भी देख रहे हैं। तो ये जब आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है प्रेमियों, तो वो हालत क्या होती है जिसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो आप कहते हो ना, शिव जी का जब शिव नेत्र खुला तो वो जो नाचने लग गए। तो लोगों ने क्या कहा कि इनको नशा हो गया है, इन्होंने नशा कर लिया और नशे में नाच रहे हैं।
तो लोगों ने क्या किया, नशा करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने ये कहा, रे शिव जैसा, महादेव जैसा बम बोले और शिव शंकर जैसा देवता, अरे कोई शराब पीता है? कहा कि तुम्हारी बुद्धि जो है नष्ट हो गई। देवता कभी शराब पीता है? देवताओं को ये शराब थोड़ी होती है। गुरु महाराज ने कहा उनका लिंग शरीर होता है, वहां पर जो सुगंधी है वो उनका भोजन है। ये शराब तो यहाँ जो बनाई गई है अंग्रेजों के आने के बाद पॉकेट में मुफ्त में पहले दी गई, कलकत्ता में सबसे पहले, इसलिए कि इनको शराबी बनाओ, इनको कबाबी बनाओ। शराबी बनाओगे, कबाबी बनाओगे तो ये अपने जो है इनकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी और खाने में और पीने में मस्त रहेंगे। ये कभी भी हमारा विरोध और क्रांति नहीं करेंगे। इसलिए देश के लोगों को शराब पिलाई पहले फोकट में, और जब लत लग गई तो उसके बाद फिर पैसों में। और वही आदमी घर का बर्तन बेचकर, सोना बेचकर, चांदी बेचकर के शराब पीने लग गए। और आज देखो देश में शराब और मांस का कितना तेजी से चलन हो रहा है। और आज भी क्रांति की जरूरत है, लेकिन आज क्रांति कौन करे? नशे में धुत है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि 80% अगर नशा करने वाले देश में हो तो उस देश का भविष्य खराब है। गुरु महाराज ने कहा कि एक घर में अगर एक शराबी हो तो पूरा घर परेशान है, एक मोहल्ले में अगर एक शराबी तो पूरा मोहल्ला परेशान। अगर देश में 80% अगर शराबी है तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो उस देश का क्या भविष्य होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा वो तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, बताने वाला तुमको मिल गया, चलाने वाला तुमको मिल गया, उंगली पकड़ करके चलाने वाला, सिखाने वाला और समझाने वाला तुमको हमको मिल गया, लेकिन हम आप अभी भी सो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा ध्यान में जब तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी, आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य तारा, ता देखो दूरबीन लगा के उतरो भवजल पारा। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा भजन की अवस्था में जब तुम बैठोगे तो ध्यान है देखने का और चलने का। गुरु महाराज ने कहा ध्यान है देखने का, चलने का, और भजन में जब तुमको सुनाई देगा उस समय गुरु महाराज ने कहा कि भजन में इतनी कशिश है, इतना आकर्षण है और इतनी तेज उसकी गति है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे ही तुम भजन का जो तुमको आवाज बताई गई है ऊपर की, उसको जब तुम सुनोगे, गुरु महाराज ने कहा वो सीधा यहां से उठा करके उस लोक में तुमको ले जाएगा। गुरु महाराज ने यह बताया कि बच्चा जब भजन पर बैठो तो ऐसी अवस्था में बैठो कि बाहर की कोई भी आवाज आपके कानों तक नहीं आए। चाहे रुई डाल लो, चाहे दोनों कानों को बंद कर लो, चाहे कमरे को बंद कर लो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान ऊपर होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि देखने का मतलब ध्यान और सुनने का मतलब भजन। गुरु महाराज ने कहा सुनने का मतलब होता है भजन, और ऊपर ध्यान लगा करके, दूर ध्यान लगा करके सुनो कि क्या कौन सी आवाज आ रही है। गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो है तुमको 10 तरह की आवाज आएगी, एक आवाज नहीं आएगी, 10 तरह की। जैसे मान लो यहाँ पर 10 लोग आपस में बात करें तो आपको पता नहीं चलेगा कौन अनिल भाई बोल रहा है, कौन जो है हमारे शंकर भाई बोल रहे हैं, ये मालूम नहीं पड़ेगा 10 की आवाज में। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम ध्यान लगा करके ऊपर को ध्यान लगाओगे, सुनोगे तो 10 प्रकार की आवाजें आएगी। सबसे पहले आवाज तुमको जो है गुरु महाराज ने जो नामदान में बताई वो नहीं आएगी। गुरु महाराज ने कहा कि वो दूसरी आवाज आएगी जो नीचे के मंडलों की है। स्वामी जी महाराज ने कहा पहले उसको जो है सुनो, यानी पहले उसको सुनो, उसको गुनो यानी उसको जो है समझो कि ये कौन सी आवाज है। आवाज का नाम भी गुरु महाराज ने बताया है। जैसे अंधेरे रात में जब निकल जाते हो तो कीड़े का आवाज आता है, वो भी आवाज आएगी। ट्रेन चलती है तो वो भी आवाज आएगी। झरने में पानी गिरता है वो भी आवाज आएगी। ऐसी तमाम 10 प्रकार की आवाज गुरु महाराज ने बताई, वो पहले आएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन 10 आवाज में से जो तुमको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे उस आवाज को ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु महाराज ने कहा जब उस आवाज को सुनोगे तो बाकी आवाज छट जाएगी, यानी छाटना है। भजन का मतलब सुनना और छाटना। केवल सुनते रहोगे, छाटोगे नहीं तो फिर चढ़ाई नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा सुनना, सुन लिया कि भाई कितनी प्रकार की, उसको जो है ध्यानपूर्वक ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, सबसे अच्छी कौन आ रही है, ये आ रही है, तो उसको पकड़ लो, पकड़ लो, धीरे 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 उसको सुनो। तो गुरु महाराज ने ये कहा जब उसको सुनोगे 10 प्रकार में से किसी एक आवाज को, तो ऊपर से जो आवाज आपको बताई गई है वो धीमी आवाज में ऊपर से आएगी, बहुत धीमी आवाज आएगी, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। और वो आवाज जब आने लग जाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा इस आवाज को छोड़ दो और उस आवाज को पकड़ लो। जैसे ही इसको छोड़ करके पकड़ोगे उसको, तो वो कुछ दिनों बाद धीरे 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 तेजी से आने लग जाएगी। और गुरु महाराज ने क्या कहा इसके लिए, साधन भजन बनने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा जो ये जीवन है ये जो है परिमार्जित यानी शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। जितना साफ सुथरा तुम्हारा अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और शरीर, गुरु महाराज ने कहा उतना जल्दी तुमको शब्द पकड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे एक बर्तन है गंदा,
मैला बर्तन है और उसके ऊपर दूध डाल दो तो टिकेगा क्या? तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा तुमको बनाने में देर हो रही है। गुरु महाराज ने यह कहा कि पहले के समय में लोग बने बनाए होते थे, धर्म कर्म जानते थे, संयम नियम से रहते थे, परहेज पालते थे और हर अपने कर्म को कर्तव्य समझ करके करते थे। तो ऐसे जीव जब महात्माओं के पास जाते थे तो उनको नामदान देते ही उनकी गति हो जाती थी, वो बहुत जल्दी उस चीज को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन अभी देखो हमको कितना समय लग रहा है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि तुमको मुझे बनाने में देर लग रही है। तुम अगर बने बनाए आते तो क्या देर थी? गुरु महाराज ने यह कहा बच्चा तुमको जो है उठाने में मुझे कोई देर नहीं है, लेकिन तुम अपना हाथ पकड़ाते ही नहीं हो, तुम चलने की तैयारी करते ही नहीं हो। अरे बच्चा अगर तुम 1 कदम चलोगे तो हम 10 कदम चलेंगे, महात्मा अपनी ओर से 10 कदम चलेंगे, तुम 1 कदम चलोगे तो, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान भजन सुमिरन में उस चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुमको अपना ये जीवन जो है सात्विक बनाना पड़ेगा। जैसे गंदे बर्तन में दूध डाल दो तो दूध फट जाएगा, इसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि नामदान की वो दौलत शब्द वो जो है ध्यान में और सुमिरन में जो दिखाई सुनाई देगा, वो अगर तुमको जल्दी अनुभूति करा दी जाए तो गुरु महाराज ने कहा ऐसी अवस्था में तुम अपना नुकसान कर लोगे, कि सबसे बड़ा जरूरी काम यही है। लेकिन बात यह हो गई कि गुरु महाराज ये कहते कि तुमको जब भजन की बात मैं सुनाता हूं तो तुमको जो है उसमें रस नहीं आता। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे आपका शरीर चित्त ये अभी निर्मल नहीं है। तो उसके लिए देखो महात्माओं ने रास्ता रखा है, ये बनेगा, ये बहुत आसान है। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया, हमारे पास लिखित पड़ा हुआ है। ध्यान भजन बनना बहुत आसान काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज उसके लिए ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको बनाना जरूरी है। गुरु महाराज ने देखो मथुरा में श्रमदान करवाते थे, श्रमदान करवाते थे, और उस समय गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्माओं ने जीव कल्याण के लिए जो है 3 रास्ते रखे। पहला रखा सत्संग, दूसरा रखा सेवा, और तीसरा क्या रखा? भजन। सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 वस्तु स्वामी जी महाराज ने रखी और सभी संतों महात्माओं ने रखा। सत्संग सुनोगे तो उससे क्या होगा? महात्माओं का सत्संग, देखो महात्माओं के प्रेमी अनुयायी अगर सत्संग सुनाते हैं उसमें क्या अंतर और उनके सत्संग में क्या अंतर? गुरु महाराज ये कहते हैं कि महात्माओं के आदेश उनकी मौज मर्जी से अगर कोई सुनाता है तो उस समय पर क्या होता है कि जो तुम्हारे ऊपर यानी लोहे के ऊपर जो जंग लगा है वो निकल जाता है। यानी जो 1 महीने के तक या हफ्ते तक या 15 दिन के अंदर में जो हमारे मन के ऊपर गंदगी आ गई, वो जो है आपकी उनके प्रेमी द्वारा सुनाने से वो निकल जाएगी। लेकिन महात्माओं का जो सत्संग सुनोगे आप, उसमें क्या होगा? उसमें वो होगा कि जैसे लोहे को पारस छुआ दो तो वो सोना हो जाएगा। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है? जीव सोना हो जाता है, यानी इसके अनंत जन्मों के कर्मों की जो है सफाई हो जाती है। गुरु महाराज ने जिसके लिए कहा है कि सम्मुख जीव हो तबही नासे जन्म कोटि पाप तबही, यानी आप उनके सामने जब होंगे तब अनंत जन्मों के कर्म आपके नष्ट नाश हो जाएंगे। इसलिए तो स्वामी जी महाराज मथुरा में अनिल भाई क्या कहते थे? सत्संग जब करते थे तो क्या कहते थे कि बच्चा सामने बैठो, सामने बैठो, जो सामने बैठेंगे इनको मिलेगा, पीछे बैठने वालों को आपने सुना है? हमने 2 बार सुना है इस बात को। गुरु महाराज ने ये कहा इधर उधर पीछे जो बैठे रहेंगे इनको नहीं मिलेगा, सामने बैठो, सामने। सम्मुख होई जो जीव जो ही नासे जन्म पाप कटे तभी, यानी उनके सामने आपको होना होगा। और एक जगह लिखा गया है धर्मशास्त्रों में, उसमें यह कहा गया है कि साध की संग आप जब करोगे तो आपके करोड़ों जन्मों जो है नष्ट हो जाएंगे। साध की संग, संत की संग आप जब करोगे तो आपके करोड़ों जन्मों की सफाई हो जाएगी। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा जब हम निकलते हैं गाड़ी में आपको दर्शन देने और आपका दर्शन करने के लिए, तो आप हाथ जोड़ करके गर्दन को नीची कर देते हो। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि आपके पास जो सामान है आप मुझे दो और मेरे पास जो है वो मैं आपको दूंगा। यानी हमारे आपके पास क्या है? क्या है? गंदगी है। जो साल भर 4 महीने 6 महीने उस समय पर जो गंदगी इकट्ठा करके रखते थे, तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि भाई तुम हमारी आंखों में आंखें मिला करके देखो तो तुम्हारी जितनी भी गंदगी है हम खींच लेंगे और हमारी अच्छाई, हमारी जो दौलत है ये तुमको दे देंगे। लेकिन वहां भी हम फूंदा फांदी और गर्दन नीची कर देते थे, गाड़ी को धक्का लगाते थे, नाखून लगा देते थे। तो स्वामी जी महाराज ये कहते कि बच्चा देना तो हमको है, क्या तुम हमसे ले लोगे? तरीके से लिया जाता है और तरीके से दिया जाता है। दूर से हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहोगे तो दूर से भी दे दिया जा सकता है, लेकिन हम जो है तरीका छोड़ करके चलते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि महात्माओं के देने के अनेक तरीके हैं, लेकिन तुम्हें लेना नहीं आता, ऐसे बोले है गुरु महाराज।
महात्मा तुमको देना चाहते हैं लेकिन तुमको लेना नहीं आता, और मौज में आकर यदि दे भी दे तो तुमको उसको फेंक देते हो, तुम उसको अपने पास रखते नहीं हो। तो उसके लिए क्या करते हैं महात्मा, सत्संग सुना सुना करके बहुत पक्का कर देते हैं। पक्का कैसे करते हैं? बाहर से भी और अंदर से भी। गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा सत्संग सुना सुना करके तुम्हारी जितनी भी कमियां है, खामियां है, गलती है और पाप है, उसको जो है नष्ट करते चले जाते हैं और तुमको मजबूत बनाते जाते हैं। और सत्संग सुनने के बाद तुम्हारे अंदर तुम्हारे कर्मों का बोझा, हमारे कर्मों का बोझा जब कम होता है, तब कहीं ये इच्छा जगती है कि भाई माला पकड़ी जाए। ऐसे नहीं, ऐसे कोई अगर आपको सीधा नामदान दे दे और बिठा दे और जिसके पास कोई प्राप्ति है नहीं, तो आप माला एकाएक पकड़ भी नहीं सकते हो, पकड़ोगे तो ज्यादा दिन चल नहीं सकते हो। गुरु महाराज ने यह कहा कि जब नामदान दिया जाता है तो 12 आना पाप का बोझा महात्मा अपने ऊपर लेते हैं, केवल 4 आना रहने देते हैं, और उसमें भी तुमको दर्शन देते हैं। मथुरा बुलाते थे उस समय पर, ये कहते बच्चा कि महात्माओं का, अपने गुरु का दर्शन रोज करो। किस लिए? क्योंकि तुम जो गंदगी जमा करके लाओगे और उनका दर्शन करोगे तो वो गंदगी हट जाएगी, और साधना में बैठोगे तो प्राप्ति होगी। रोज नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में करो, हफ्ते में नहीं कर सकते हो तो 15 दिन में करो, 15 दिन में नहीं कर सकते हो तो पूर्णिमा आती है 1 महीने में करो, 1 महीने में नहीं कर सकते हो तो 3 महीने में, 3 महीने में नहीं कर सकते हो तो 6 महीने में, 6 महीने में गुरु का दर्शन नहीं कर सकते हो तो साल भर में एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। और साल भर में भी अगर तुम दर्शन ना करो तो ताको लागे दोष, फिर आपको दोष लगेगा, गुरु का दोष लगेगा, अगर 1 साल में भी आप दर्शन ना करो तो स्वामी जी महाराज जी इसलिए कहते हैं कि भाई तुम्हारे हमारे पास जो गंदगी हमने जमा करके रखी है, वो गंदगी को वो हटा देते थे, ले लेते थे।